इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 27 नक्षत्र हैं उनके बारे में और किस तरीके से ये नक्षत्र मिलकर राशियों को बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे जो पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र और उसके बाद भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और आखिरी नक्षत्र जो है वो है स्वाति नक्षत्र। हर एक जो नक्षत्र हैं उनके अधिपति ग्रह भी हैं। जैसे अश्विनी के लिए केतु, भरणी के लिए शुक्र, कृतिका के लिए सूर्य, रोहिणी के लिए चंद्र, मृगशिरा के लिए मंगल, आद्रा के लिए राहु, पुनर्वसु के लिए गुरु, पुष्य के लिए शनि, बुध के लिए अश्लेषा के लिए बुध, फिर मघा के लिए केतु। ये यहाँ से रिपीट होगा। मघा के लिए केतु, पूर्व फाल्गुनी के लिए शुक्र, उत्तर फाल्गुनी के लिए सूर्य, हस्ता के लिए चंद्र, चित्रा के लिए मंगल और उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है। स्वाति के लिए राहु, विशाखा के लिए गुरु, अनुराधा के लिए शनि, ज्येष्ठा के लिए बुध, मूल के लिए केतु, पूर्वाषाढ़ा के लिए शुक्र, उत्तराषाढ़ा के लिए सूर्य, श्रावण के लिए चंद्र, धनिष्ठा के लिए मंगल, शतभिषा के लिए राहु, पूर्व भाद्रपद के लिए गुरु, उत्तर भाद्रपद के लिए शनि और स्वाति नक्षत्र के लिए बुध उसके अधिपति हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है एक यूनिट मान लीजिए और ये बार बार रिपीट हो रहा है। केतु, शुक्र, सूर्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक यूनिट मान लीजिए और उसके बाद जितने भी ग्रह हैं वो रिपीट हो रहे हैं। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। उसके बाद यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हर एक जो नक्षत्र हैं उनके 4 चरण होते हैं और राशियों में 9 चरण होते हैं। अश्विनी पहली राशि है। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण मिलकर मेष राशि बनाते हैं। अब कृतिका के 3 चरण बाकी हैं। कृतिका के 3 चरण प्लस रोहिणी के पूरा का पूरा 4 चरण, उसके बाद मृगशिरा के 2 चरण मिलकर वृषभ राशि को निर्माण करते हैं। उसके बाद मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा का कंप्लीट और पुनर्वसु का 3 चरण मिलकर मिथुन राशि को बनाते हैं। पुनर्वसु के 1 चरण, पुष्य का पूरा नक्षत्र आ गया। उसके बाद अश्लेषा का पूरा नक्षत्र आ गया, वो बनाता है कर्क राशि को। अब मघा का पूरा, पूर्व फाल्गुनी का पूरा और उत्तर फाल्गुनी का 1 चरण मिलाकर सिंह राशि को बनाता है। और उत्तर फाल्गुनी का 3 चरण, उसके बाद हस्ता और चित्रा का 2 चरण मिलाकर कन्या राशि को बनाता है। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के पूरा का पूरा नक्षत्र और विशाखा के 3 चरण मिलाकर तुला राशि को बनाता है। और विशाखा के 1 चरण, अनुराधा के कंप्लीट नक्षत्र, उसके बाद ज्येष्ठा के कंप्लीट नक्षत्र को लेकर वृश्चिक राशि बनाता है। अब वैसे फिर से रिपीट होगा। मूल का पूरा, पूर्वाषाढ़ा का पूरा और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण मिलाकर धनु राशि बनता है। अब
उत्तराषाढ़ा का 3 चरण, श्रवण का पूरा और धनिष्ठा का 2 चरण मिलाकर मकर राशि बनाता है। धनिष्ठा का 2 चरण, शतभिषा का कंप्लीट और पूर्व भाद्रपद का 3 चरण मिलाकर कुंभ राशि को निर्माण करता है। अब पूर्व भाद्रपद है उसका 1 चरण, उत्तर भाद्रपद का कंप्लीट और स्वाति का कंप्लीट मिलाकर मीन राशि का निर्माण करता है। मैंने इसके सामने जो है इसका नंबरिंग भी किया है। मेष के लिए 1, वृषभ के लिए 2, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8, धनु के लिए 9, मकर के लिए 10, कुंभ के लिए 11 और मीन के लिए 12। इसके साइड में मैंने इनके तत्व भी लिख रखे हैं। मेष के लिए अग्नि, वृषभ के लिए भूमि, मिथुन के लिए वायु, कर्क के लिए जल तत्व। और ये फिर से रिपीट होगा। यहाँ से मैंने कहा था कि हर चीज़ रिपीट होती है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट 1, 3 कंप्लीट 2, 2 कंप्लीट 3, 1 कंप्लीट। वैसे ही ये फिर से रिपीट होगा। कंप्लीट 1, 3 कंप्लीट 2, 2 कंप्लीट 3, 1 कंप्लीट। वैसे ही यहाँ पे फिर से रिपीट होता है। कंप्लीट 1, 3 कंप्लीट 2, 2 कंप्लीट 3, 1 कंप्लीट। वैसे ही यहाँ पर मेष राशि का अग्नि या फिर फायर तत्व है, वृषभ के लिए भूमि या फिर अर्थ है, मिथुन के लिए वायु या फिर एयर है, वैसे ही मेष के लिए अग्नि या फिर फायर है, वृषभ के लिए भूमि या फिर अर्थ है, मिथुन के लिए वायु या फिर एयर है, कर्क के लिए जल या फिर वाटर है। वो फिर से रिपीट होता है। सिंह के लिए अग्नि यानी कि फायर है, कन्या के लिए भूमि यानी कि अर्थ है, तुला के लिए वायु यानी कि एयर है, वृश्चिक जो है उसके लिए जल तत्व है यानी कि वाटर है, धनु जो है उसका तत्व है अग्नि यानी कि फायर है, मकर जो है उसका तत्व है भूमि यानी कि अर्थ है, कुंभ जो है वायु तत्व है एयर है, मीन है जल तत्व वाटर। मतलब ये किस तरीके से रिपीट होता है? अग्नि भूमि वायु जल, अग्नि भूमि वायु जल, अग्नि भूमि वायु जल। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखने के लिए मैंने एक टैबुलर फॉर्म में भी इसको बना दिया है। यह है टैबुलर फॉर्म में अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा। और इससे पहले जो इनके अधिपति ग्रह हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। मघा पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। अब मूल पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, जो है पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, स्वाति। क्योंकि ये सब रिपीट होता है तो अश्विनी, मघा और मूल तीनों के अधिपति केतु हैं। भरणी पूर्वाषाढ़ा, भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा तीनों के अधिपति शुक्र हैं। कृतिका उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपद, इनके अधिपति सूर्य हैं। रोहिणी, हस्ता और श्रवण इनके अधिपति चंद्र हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इनके अधिपति मंगल हैं। आद्रा, स्वाति और शतभिषा इनके अधिपति राहु हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद इनके अधिपति गुरु हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद इनके अधिपति शनि हैं।
अश्लेषा, ज्येष्ठा और स्वाति इनके अधिपति बुध हैं। ये रिपीट होता जाता है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये बार बार रिपीट होता है। अब इसके साइड में मैंने नंबरिंग भी कर दी है। एक का मतलब है मेष, वृष, मिथुन, कन्या, इस तरीके से मैंने जो नंबरिंग बताई थी इसे साइड में मैंने लिख दिया है। अर्थात कंप्लीट 1 जो मैंने पहले से बताई थी, कंप्लीट 1, 3 कंप्लीट 2, 2 कंप्लीट 3, 1 कंप्लीट। वैसे ही कंप्लीट 1, 3 कंप्लीट 2, 2 कंप्लीट 3, 1 कंप्लीट। यहाँ पर भी वैसे ही है। कंप्लीट 1, 3 कंप्लीट 2, 2 कंप्लीट 3, 3 कंप्लीट 1 कंप्लीट। अब इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में करने से क्या होता है कि आपको तत्व भी याद रह जाते हैं। मैंने बताया था कि तत्व के केस में भी ये रिपीट होता है। 1, 5 और 9 तीनों के तत्व अग्नि हैं। 2, 6 और 10 सबके जो तत्व हैं भूमि हैं। 3, 7 और 11 इनके तत्व वायु हैं। 4, 8 और 12 इनके तत्व जल हैं। मतलब किसी भी अगर राशि है उसमें 4 जोड़ देने पर सेम तत्व वाले राशि को हम देख सकते हैं। अब ये राशियाँ या फिर नक्षत्र किस तरीके से विद्यमान हैं। अगर ये पृथ्वी है और ये आकाश है, आकाश की परिधि है, यहाँ तक हमें देखना है। यहाँ के अंदर जो चीज़ भी आती है, जो भी ग्रह नक्षत्र आते हैं वो हमारे आकाशीय परिधि के अंदर आते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर मैं इसको इस प्रकार से मोड़ दूँ, ठीक है, या फिर ऊपर से देखने के लिए सुविधा के लिए इस प्रकार से मोड़ दूं और इसको ऐसे रख दूं, ठीक है। ये है अश्विनी, उसके बाद भरणी, कृतिका, ठीक है, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, ये सारे के सारे नक्षत्र फिक्स हैं और इनको लेकर जो राशियां हैं वो भी फिक्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सारी राशियाँ फिक्स हैं और सारे के सारे नक्षत्र भी फिक्स हैं और नक्षत्रों को लेकर राशियों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया राशि और नक्षत्र के बारे में ज्ञान। अब कुंडली में दिशा कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से हम जो है वो देखते हैं इसे। अब अगर ये पृथ्वी है तो इसका ये साइड जो है वो ईस्ट है यानी कि पूर्व है, ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम है, ये है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये साउथ है, ठीक है। ये पृथ्वी है। वैसे ही जो कुंडली हम देखते हैं उसमें ये कुंडली है, ठीक है, किसी की भी हो। यहाँ पर ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ठीक है। अब ये एक मानचित्र जैसा बन जाता है। ये पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है और उत्तर है। अब यहाँ पर अगर एक इंसान खड़ा हुआ है पृथ्वी के ऊपर, उसके पूर्व में कौन सी राशियाँ हैं, कौन से ग्रह हैं, वो हमें इन कुंडलियों में लिखना है। वो भी उस वक्त के लिए जब उसका जन्म हुआ था, जिस स्थान पर उसका जन्म हुआ था उसके हिसाब से
उसके पूर्व में कौन सी राशि है या फिर पूर्व में कौन सा ग्रह है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चिम में कौन से ग्रह या फिर राशियाँ हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके उत्तर में कौन से ग्रह और राशियाँ हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। और दक्षिण में कौन से ग्रह और राशियाँ हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। और किस दिशा में उसके जो दूसरे जितने भी दिशाएं हैं पूर्व और दक्षिण में, यहाँ पर अलग अलग राशियाँ या फिर नक्षत्र हो सकते हैं, ग्रह हो सकते हैं, उनको भी यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद हमें किसी भी कुंडली को देखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इस वाले चार्ट में दिखाया था आपको। अगर ये पृथ्वी है, उसके पूर्व में कोई ना कोई राशि या फिर नक्षत्र होगा। ठीक है, इसके पूर्व में कौन सी राशि है या फिर कौन से ग्रह हैं उसको देखना होगा। अगर ये 10 मतलब मकर राशि और ये 9 मतलब धनु राशि। अब ये धनु राशि में जा रहा है या फिर मकर राशि में जा रहा है, कौन से राशि में जा रहा है इसका निर्णय उसके चरण से होता है। और कितने चरण में क्या मकर राशि को कंप्लीट कर चुका है, मकर राशि में प्रवेश कर रहा है या फिर अभी धनु राशि कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके हिसाब से। तो इसके पूर्व में जो भी राशि होगी या फिर उसके पूर्व में जो भी ग्रह होंगे वो हम उस कुंडली के पूर्व वाले स्थान पर रखेंगे। अब उसके उत्तर में अगर जो भी पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये ग्रह जो हैं यहाँ पर ही नहीं रहेंगे, अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। तो पूर्व पृथ्वी के चारों दिशाओं में कौन से ग्रह नक्षत्र किस स्थान पर हैं उसके हिसाब से हमें कुंडली बनानी है और कुंडली का विश्लेषण करना है। ये हो गया कुंडली कैसे बनता है। आजकल अलग अलग जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं जो पंजिका होती है उससे भी आपको कुंडली बनाना सिखा सकता हूँ, लेकिन वो अभी हमारा मेन डिस्कस करने की बात नहीं है। हमारा मेन जो डिस्कस करना है वो है हमें शुभ मुहूर्त को निकालना है। ये कुंडली वाला जो डिस्कशन है वो हम आगे करेंगे, लेकिन कुंडली से पहले जितना भी हमने डिस्कशन किया हुआ है वो हमें साधना के लिए चाहिए। और राशि का निर्णय करने के लिए हमारे लिए कौन सा राशि शुभ है उसको जानने के लिए हमें इस ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आगे एक ग्रुप बनाऊंगा, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे बनाऊं या फिर टेलीग्राम पे बनाऊं। उसमें जो इच्छुक साधक हैं, मित्र हैं, वो उसमें जुड़कर सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम शुभ मुहूर्त को निकाल सकते हैं। और ये जो तत्वों का ज्ञान है और राशियों का ज्ञान है और नक्षत्रों का ज्ञान है, ग्रहों का ज्ञान है, वो उस चीज़ में बहुत सहायक होंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।